आज जो सबसे बड़ी चुनौती हिंदू समाज के सामने है वो है इस्लामिक जिहाद। और इस्लामिक जिहाद भी अनेक प्रकार का है। जब हम चुनौतियों की बात करें तो उसमें लव जिहाद उसका एक अंग है, भूमि जिहाद एक उसका अंग है, व्यापार जिहाद उसका एक अंग है, धर्मांतरण जिहाद उसका एक अंग है। ऐसे अनेक प्रकार के जिहाद जो आज आप हर चीज में, भोजन में आप देखिए किस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो है उसका प्रदर्शन वो लोग अपने जिहाद का कर रहे हैं। और अभी कल तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई एक पत्रकार जो है कुछ मुस्लिमों का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मतलब लोगों के बीच में जाकर के बम बांध करके अल्लाहू अकबर कह करके फटना जो है सबसे बड़ा जिहाद है। दिल्ली में भी ताजा घटना हुई और हम नहीं बोल रहे हैं, उनके समाज के लोग बोल रहे हैं। तो ये समाज जो है सामर्थ्यशाली होगा। जिस समाज का नौजवान ही नशे के कत्ल में होगा, उस समाज की माताओं बहनों की रक्षा कौन करेगा? जो नौजवान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो नौजवान अपनी बहन की सुरक्षा क्या करेगा, अपनी मां की सुरक्षा क्या करेगा? तो ये हिंदू समाज के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। और योजनाबद्ध तरीके से इसको एक नशा जिहाद के अंतर्गत जो है इंजेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और हिमाचल में आज इसकी आप देख रहे हैं कि आज रोज आपको किसी न किसी शहर, किसी न किसी कस्बे से ये सुनने में आ रहा है कि 19 वर्ष का एक बच्चा जो है चिट्टे की ओवरडोज से मर गया। आज जो है कहीं ये जो मैंने 8-10 समस्याएं आपके सामने गंभीर जो रखी, इन सारी समस्याओं के मूल में कम्युनिस्टवाद और सेक्युलरिज्म ही है। क्योंकि कम्युनिस्टवाद ने सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से उन्होंने फ्रेम किया ताकि हमारा जो मानसिक एक प्रकार का जो चिंतन का जो क्रम है, वो चिंतन का क्रम भारत विरोधी हो जाए। और कम्युनिस्टों को तो आपने देखा ही, जितनी यूनिवर्सिटियां कम्युनिस्टों की जेएनयू में देखो, भारत के रेट पड़े होंगे बनाने का। वो विचार कहां से आता है इस राष्ट्र को तोड़ने का? वो आते कम्युनिज्म से। और मजे की बात यह है कि जब कोई जिहादी कम्युनिस्ट होता है ना, तो वो एक कम्युनिस्ट के रूप में तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, और जो हिंदू कम्युनिस्ट है उनसे ये अपेक्षा रखेगा कि वो जो है इस विषय के ऊपर उस ढंग से रिएक्ट ना करे। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो कम्युनिस्ट से जिहादी बनने में उसको देर नहीं लगती है, वो तुरंत कम्युनिज्म का त्याग करके जिहादी बन जाता है। जो राष्ट्र धर्म से प्रेरित हो, जो राष्ट्र धर्म आधारित चलता हो, उस राष्ट्र को सेकुलर कहना तो महामूर्खता है। कैसे सेकुलर हो सकता है भारत? हिंदुत्व और भारत को अलग कैसे किया जा सकता है, ये बताइए मुझे। हिंदुत्व है तभी भारत है, भारत की पहचान ही हिंदुत्व से। तो इसलिए ये जो सेकुलरिज्म का जो एक ढकोसला चला आ रहा है पिछले 4-5 साल, अकबर बोलेगा और बीच बाजार में जाकर के फट जाएगा। और जो बी टीम है कम्युनिस्टों की, सेकुलरिज्म का पालन करने वाले जो खुद को सेकुलरिस्ट बोलते हैं, उनकी बी टीम मीडिया में आकर के उनका बचाव करने का काम करती है। वो कभी ये नहीं बोलते कि नहीं इस्लाम जो है ये इस्लाम से जुड़ा हुआ था, वो बोलते हैं आतंकवाद का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पालन करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उस समाज को कलंकित करने के लिए इस देश की चुनी हुई सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से शत्रु देश के साथ मिलकर के हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी करने का काम किया करना, ये सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा। और इस्लामिक षड्यंत्रों को समझेंगे कैसे आप? इस्लाम की सबसे पहली खासियत यह है कि इस्लाम जहां भी जाएगा वहां सबसे पहले रिश्वतखोरी का काम शुरू करेगा। सबसे पहला काम मंच के कार्यकर्ताओं ने अब तक 453 ऐसी बेटियों को अपने घर की शान बनाया, उनको मान सम्मान दिया है और उनको अपने परिवारों में ला करके बहु